नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जिसको आप PNS भी बोलते हैं, दरअसल ये उन नर्व्स को बोलते हैं जो आपके ब्रेन से निकले हुए हैं। ये आपका ब्रेन है, यहां से नर्व्स निकले हुए हैं, और वो नर्व्स जो आपके स्पाइनल कॉर्ड से निकले हुए होते हैं। स्पाइनल कॉर्ड के सर्वाइकल रीजन भी है, लंबर रीजन भी है, थोरेसिक रीजन भी है, सैक्रल रीजन भी है। इनसे जो नर्व निकले हुए, ये सारे के सारे क्या चीज़ें हैं? ये नर्व्स हैं। ये जो नर्व्स निकले हुए हैं, इन नर्व्स को हम लोग क्या कहते हैं? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। इसमें जो नर्व्स आपके ब्रेन से निकले हुए होते हैं उनको क्या कहते हैं? क्रीनियल नर्व्स बोलते हैं। और जो नर्व्स आपके स्पाइनल कॉर्ड से निकले हुए थे उसको क्या बोलते हैं? स्पाइनल नर्व्स। स्पाइनल नर्व्स अगर देखा जाए, लेट सपोज ये आपका स्पाइनल कॉर्ड है, दिस इज योर स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड से एक नर्व निकलेगा, इसको कहते हैं डोर्सल रूट, और एक दूसरा यहां पे निकलेगा, इसको कहते हैं वेंट्रल रूट। एक डोर्सल एक नर्व है, वेंट्रल रूट दूसरा नर्व है। ये स्पाइनल कॉर्ड से निकल गए और आगे जाकर क्या करेंगे? इधर कंबाइन हो जाएंगे, कंबाइन हो जाएंगे, फिर इसे एक नर्व बन जाएगा, एक नर्व की शक्ल में। ये रहा आपका एक स्पाइनल नर्व, एक स्पाइनल नर्व। ये स्पाइनल कॉर्ड का एक साइड से एक नर्व निकला। स्पाइनल कॉर्ड के अपोजिट साइड से भी इसी तरह से क्या होगा? डोर्सल रूट होगा, वेंट्रल रूट होगा, और ये दोनों क्या करेंगे? कंबाइन करेंगे, इसे फिर से एक नर्व निकलेगा। अब इसको बोलते हैं वन पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व। स्पाइनल नर्व के क्या होते हैं? जोड़े होते हैं। ये एक जोड़ा है, इसी तरह दूसरा, तीसरा जोड़ा, इस तरह बहुत सारे जोड़े जो है वो स्पाइनल कॉर्ड से निकले होंगे। बस आपको इतना पता होना चाहिए कि पहला जो है डोर्सल रूट है, ये नर्व है, वेंट्रल रूट है, ये दोनों कंबाइन होकर के क्या बनाएंगे? स्पाइनल नर्व बनाएंगे। जैसे कि ये आपका स्पाइनल कॉर्ड है, दिस इज सामने की तरफ से एक रूट निकलेगा सामने, इसको क्या कहते हैं? वेंट्रल रूट। पीछे से भी एक रूट निकलेगा, डोर्सल रूट। ये दोनों आके यहाँ पर कंबाइन हो जाएंगे और आगे जाएंगे। इसी तरह स्पाइनल कॉर्ड के इस साइड पर भी वेंट्रल रूट, डोर्सल रूट से एक शाख निकलेगा, फिर वो एक नर्व की शक्ल इख्तियार करके सो एक नर्व का जोड़ा इस तरह से स्पाइनल कॉर्ड से निकल जाएगा। तो बहरहाल हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि जो नर्व्स ब्रेन से निकले हुए और स्पाइनल कॉर्ड से निकले हुए थे वो आपका क्या सिस्टम बनाएगा? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बनाएगा। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर एक और सिस्टम आ रहा है जिसको हम क्या कहते हैं? ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। बल्कि ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम क्या है? ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का हिस्सा है। अब इसमें होता क्या है? ये वो सिस्टम है जो इनवॉल्यूंटरी एक्टिविटीज को कंट्रोल करते हैं, जैसे हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर, लंग्स के अंदर नालियों का खुल जाना, तंग हो जाना, राइट। डाइजेशन जो अंदर हो रहा है हमारे कंट्रोल में तो नहीं है, बट डाइजेशन भी क्या है? एक ऑटोमेटिक फंक्शन है। सो जो ऑटोमेटिक फंक्शंस हो हैं वो सारे क्या है? इस किस में आएंगे? ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में आएंगे। इसी तरह जब आपके आंख के अंदर एकदम से लाइट आ जाती है तो आपकी आंख के अंदर जो प्यूपिल का जो साइज है वो छोटा हो और बड़ा हो जाता है, वो भी क्या है? ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स है। सो जो हमारी बॉडी में ऑटोमेटिक एक्शंस होते हैं वो सारे के सारे कौन कंट्रोल करते हैं? ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में दो न्यूरॉन यूज होते हैं और एक गैंग्लियन यूज होते हैं। गैंग्लियन क्या चीज है? गैंग्लियन सेल बॉडीज या कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज इज कॉल्ड गैंग्लियन।
इसमें क्या यूज होता है, 2 न्यूरॉन है और एक गैंग्लियन यूज होता है। ये मैंने एक डायग्राम लिखा हुआ है, इससे आपको समझ आएगी। ये आपका सीएनएस है, मतलब ये ब्रेन भी हो सकता है, स्पाइनल कॉर्ड भी हो सकता है, राइट। ये आपका सीएनएस है। एक न्यूरॉन कहां से निकला हुआ है, सीएनएस से निकला हुआ है और खत्म कहां पे हुआ है, गैंग्लियन के अंदर। ये जो ब्लू कलर है, दिस इज गैंग्लियन, इधर खत्म हुआ है। इसके बाद दूसरा न्यूरॉन गैंग्लियन से स्टार्ट हो करके इफेक्टर ऑर्गन पे जाके खत्म हुआ है। इफेक्टर ऑर्गन क्या क्या हो सकते हैं, इफेक्टर ऑर्गन जो है, दिस इज योर आई, इट कैन बी योर लंग्स, इट कैन बी योर हार्ट, इट कैन बी योर डाइजेस्टिव ऑर्गन्स, कुछ भी हो सकते हैं। ये आपके बॉडी पार्ट्स हैं, इनके अंदर ये नर्व शामिल हुआ है। कितने न्यूरॉन्स आ गए, 2 न्यूरॉन्स। वन स्टार्ट फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड एंड्स इन अ गैंग्लियन, अनदर स्टार्ट फ्रॉम गैंग्लियन एंड एंड्स इन द इफेक्टर ऑर्गन। अब आपको पता है हर न्यूरॉन का सेल बॉडी होता है, एवरी न्यूरॉन हैज अ सेल बॉडी। तो पहले न्यूरॉन का सेल बॉडी कहां पर है, पहले न्यूरॉन का सेल बॉडी सीएनएस में होगा, मतलब या ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड में। दूसरे न्यूरॉन का जो सेल बॉडी है वो गैंग्लियन के अंदर होगा। तो ये जो एक न्यूरॉन है जो गैंग्लिया की तरफ जा रहा है, इस न्यूरॉन का नाम है प्री गैंग्लियनिक न्यूरॉन। मेडिकल वर्ड में या किसी साइंटिफिकली जो है, प्री मीन्स बिफोर, प्री मीन्स, तो चूंकि ये बिफोर गैंग्लियन के अंदर जो है इसे निकला हुआ नहीं, गैंग्लियन की तरफ जा रहा है, इसीलिए इस न्यूरॉन का नाम क्या रखा गया, प्री गैंग्लियनिक न्यूरॉन, दिस वन। अच्छा, जो न्यूरॉन यहां से स्टार्ट होकर के इफेक्टर ऑर्गन पे जाके खत्म हुआ है, उसको क्या कहते हैं, पोस्ट मीन्स आफ्टर, पोस्ट गैंग्लियनिक फाइबर। ये जो सिस्टम है इसका डायरेक्ट कंट्रोल किस चीज के ऊपर है, इफेक्टर ऑर्गन्स के ऊपर है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को हमने फर्दर डिवाइड किया हुआ है 2 में। एक को क्या कहते हैं, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, दूसरे को क्या कहते हैं, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में जो नर्व्स हैं वो आपके थोरासिक रीजन, ये जो स्पाइनल कॉर्ड का कौन सा इलाका है, ये स्पाइनल कॉर्ड का थोरासिक इलाका है, और ये कौन सा है नीचे, लंबर। तो थोरासिक और लंबर से, यहां से, इन 2 जगहों से क्या निकले हुए हैं, नर्व्स निकले हुए हैं, जिसकी वजह से सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं, थोराको लंबर सिस्टम या थोराको लंबर आउटफ्लो। चले जनाब, इसमें आप जरा देखिए ये कौन से न्यूरॉन है, इसमें भी वही सिस्टम है, एक न्यूरॉन ये है, एक न्यूरॉन ये है। ये गोल दायरे क्या चीज है, हाँ, गैंग्लियन है। और ये सुर्ख कलर क्या है, न्यूरॉन है। कौन सी न्यूरॉन है, प्री गैंग्लियनिक न्यूरॉन है। और ये कौन सा न्यूरॉन है, पोस्ट गैंग्लियनिक। तो जरा आप सिंपैथेटिक में देखिए, प्री गैंग्लियनिक न्यूरॉन छोटे होते हैं, स्मॉल, और पोस्ट गैंग्लियनिक क्या होते हैं, लंबे होते हैं। ये आपने किस में याद रखना है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में। पोस्ट गैंग्लियनिक फाइबर कहां पे एंड हुआ है, आई, जीआईटी, हार्ट एंड लंग्स। जीआईटी मतलब गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, मैदा, स्टमक है, इंटेस्टाइन है, वगैरह वगैरह, ये आपका है। तो ये जो सिस्टम है इसकी तारें, कनेक्शन कहां पर जाके खत्म हुआ है, इफेक्टर ऑर्गन्स पे जाके खत्म हुआ है। करेगा क्या ये सिस्टम, इमरजेंसी के वक्त आपके जिस्म को रेडी करेगा, इमरजेंसी का फाइट और
फ्लाइट सिचुएशन को बोलते हैं। जब आपकी बॉडी में कभी कभी इमरजेंसी आती है, आप अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, आपके पीछे जो है एक ऐसी डेंजरस सिचुएशन है जिससे आप अपने आप को बचा रहे हैं, तो उस वक्त आपकी बॉडी को चाहिए पावरफुल मैकेनिज्म कि आपको बचा सके, आपको उस हालत से बचा सके। तो उस वक्त आपकी बॉडी के अंदर सारे के सारे सिस्टम शट डाउन हो जाएंगे। ये सिस्टम जो है काम करना शुरू करेगा जिसका नाम है सिंपैथेटिक। ये आपके आई साइज को बड़ा कर देगा, चौकस कर देगा, आपके पेट के अंदर जो डाइजेस्टिव है उसको स्टॉप कर देगा। भाई बस तुम स्टॉप हो जाओ, डाइजेशन स्टॉप। हार्ट को धड़कने तेज कर देगा, लंग्स के अंदर जो नालियां हैं उसको खोल देगा ताकि ज़्यादा ऑक्सीजन आ जाए, आपको रेडी कर देगा मुकाबले के लिए। लेकिन इसके मुकाबले में वो जो सिस्टम है जिसका नाम है, वो इसका उलट है। पैरासिम्पैथिक की जो नर्व है कहां से निकले हुए हैं? ब्रेन से निकले हुए हैं और सेक्रम, स्पाइनल कॉर्ड में सेक्रम, ये इलाका आखिरी इलाका कौन सा है? सेक्रम। तो इसका नाम क्या है? क्रेनियो सेक्रल सिस्टम इसको बोलते हैं, क्योंकि इसके कुछ नर्व्स क्रेनियम से निकलते हैं, बाकी सेक्रम से। अच्छा, ये सिस्टम आपको किस चीज में हेल्प देगा? रेस्ट एंड डाइजेस्ट। बैठे हुए हैं, पढ़ रहे हैं, हजम कर रहे हैं, उस वक्त ये ठीक है, ये आपकी दिल की धड़कनों को क्या करेगा? स्लो करेगा, ब्लड प्रेशर को स्लो कर देगा। ये सिस्टम उसके अपोजिट करता है, राइट? ये सिस्टम नॉर्मल लाइफ में काम करेगा, वो कभी कभी जाग जाएगा। याद रखिएगा, आपके बॉडी के अंदर जो इफेक्टर ऑर्गन्स हैं, बॉडी पार्ट्स है, उनके अंदर इसके भी कनेक्शन गए हुए हैं, इसके भी कनेक्शन। मिसाल आपका हार्ट है, हार्ट के अंदर सिंपैथेटिक सिस्टम का कनेक्शन भी आया हुआ है और पैरासिम्पैथेटिक का कनेक्शन भी आया हुआ है। हार्ट दोनों के कंट्रोल में है, सिंपैथेटिक का कंट्रोल भी है, पैरासिम्पैथेटिक। तो अब आप मुझे बताएं, ये क्या चीज है? नर्व है। कहां से निकला हुआ है? अच्छा, ये प्री है या पोस्ट है? प्री है, क्योंकि ये गैंग्लियन के, यहां पर आप देखिए प्री गैंग्लियनिक फाइबर क्या है? लंबे हैं, और उसके बाद पोस्ट गैंग्लियनिक फाइबर छोटे होते हैं। तो ये छोटे फाइबर कहां पर एंड हुए हैं? वही आई, GIT, हार्ट और लंग्स के अंदर ये एंड हुए हैं। एक और चीज जो मैंने नहीं बताया था, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो कौन सा है? नॉरएपिनेफ्रिन है। आप एग्जाम में जब लिखोगे तो ये सवालात पूछे जाएंगे आपसे। और पैरासिम्पैथेटिक में क्या है? एसिटाइल कोलिन जो है ये उसका न्यूरोट्रांसमीटर है। तो दोनों के दरमियान फर्क भी आपको समझ आया। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।